हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको पता ही है कि राजस्थान की लगभग सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग यहाँ से कोई न कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। और अभी जल्दी ही सेकंड ग्रेड की आरपीएससी द्वारा भर्ती आयोजित कराई जाएगी, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी चतुर्थ कर्मचारी की भर्तियां होने वाली है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और आने वाली रीट जो मेंस की एग्ज़ाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख त्यौहार और मेले। देखिए, राजस्थान में अगर हम बात करें तो एक कहावत प्रचलित है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। कहने का मतलब राजस्थान में जो त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है वो छोटी तीज से मानी जाती है, यानी कि श्रावण मास की जो शुक्ल तृतीया को जो तीज मनाई जाती है उससे श्रावण मास के त्योहारों की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कृष्ण पक्ष के त्यौहार पढ़ेंगे और इस वीडियो में केवल और केवल श्रावण मास के प्रमुख त्यौहार और मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है श्रावण मास। और श्रावण मास को हमने दो पक्षों में विभाजित कर रखा है। कृष्ण पक्ष, सभी देशी महीनों को हम दो पक्षों में विभाजित करके ही देखते हैं, ठीक है। एक है कृष्ण पक्ष और एक है शुक्ल पक्ष, ठीक। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले जो त्यौहार देखने को मिलता है हमें वो मिलता है मित्रों नाग पंचमी। कौन सा त्यौहार? नाग पंचमी का। अब यहाँ से प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि नाग पंचमी का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, तो सीधी सी बात है, पंचमी तो साथ में लगा हुआ है और आपको लिखा है कृष्ण पक्ष, तो सीधा सा क्या करेंगे, श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। याद रखना है, श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। कई जगह पर ऐसा भी है कि नाग पंचमी श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को भी मनाई जाती है, ये भी याद रखोगे। और दूसरे नंबर पर जो त्यौहार आता है महत्वपूर्ण त्यौहार, उसे हम नेवला नवमी के नाम से जानते हैं, जिसमें नेवले की पूजा की जाती है। और नाग पंचमी में आप जानते हैं कि नाग की पूजा की जाती है, नाग को दूध पिलाया जाता है, ऐसी कुछ कहावतें हैं। निडरी नवमी भी इसको कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में, निडरी नवमी या नेवला नवमी किस तिथि को मनाई जाती है, तो याद रखोगे श्रावण मास की कृष्ण नवमी को। क्या याद रखोगे? श्रावण मास की कृष्ण नवमी को निडरी नवमी या नेवला नवमी मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाली अमावस्या। तो श्रावण मास की जो अमावस्या है उसको हम हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, यानी हरियाली अमावस्या के रूप में, एक त्यौहार के रूप में, एक पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है श्रावण मास की अमावस्या को। याद रखेंगे, इस हरियाली अमावस्या के दिन तीन प्रमुख मेले लगते हैं, तीन प्रमुख मेलों का आयोजन होता है। एक मेला है कल्प वृक्ष मेला, जो कहाँ लगता है, मांगलियावास अजमेर में। याद रख लेना है, कल्प वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है मित्रों, मांगलियावास अजमेर में। कहाँ पर लगता है, मांगलियावास अजमेर में, ठीक है, याद रखोगे। दूसरा महत्वपूर्ण मेला है फतेह सागर झील मेला। आपको पता है फतेह सागर झील कहाँ पर है, उदयपुर में है, तो फतेह सागर झील मेला लगता है उदयपुर में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा जो मेला अगर इस तिथि के दिन अगर हम देखें तो वो है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला, जो लगता है मित्रों श्री गंगानगर में। तो देखिए, आप देख सकते हैं बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर, ओके। चलिए, ये तो थे आपके कृष्ण पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार और मेले। फिर से एक बार रिवाइज कर लें। नाग पंचमी मित्रों मनाई जाती है श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को, जिस पर नाग यानी कि सर्प की पूजा होती है, सर्प को दूध पिलाया जाता है, ऐसी कुछ कहावतें हैं। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण त्यौहार है वो है निडरी नवमी, जिसे नेवला नवमी भी कहते हैं, जिसमें नेवला की पूजा की जाती है। वो त्यौहार जो आता है श्रावण मास की श्रावण कृष्ण नवमी के दिन मनाया जाता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण त्यौहार कृष्ण पक्ष में श्रावण मास में आता है वो है हरियाली अमावस्या। और हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। और इस दिन तीन महत्वपूर्ण मेले लगते हैं। पहला मेला है कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर, और दूसरा मेला मित्रों है फतेह सागर झील मेला उदयपुर में लगता है। और नंबर 3 पर जो मेला महत्वपूर्ण मेला है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला, जो श्री गंगानगर में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कृष्ण पक्ष के महत्वपूर्ण मेले एवं त्यौहार। अब हम बात करें शुक्ल पक्ष, और यहाँ से ही अगर हम देखें तो राजस्थान में या त्योहारों की शुरुआत के बारे में बात करें तो छोटी तीज से श्रावण त्योहारों की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। और ये छोटी तीज का जो पर्व है, त्यौहार है, वो श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया। क्या याद रखोगे? छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। एक बड़ी तीज है जो अगले महीने में हम देखेंगे, बड़ी तीज, जिसे हम कजली तीज भी कहते हैं। बड़ी तीज को हम कजली तीज भी कहते हैं, और वो आता है मित्रों, वो त्यौहार भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन। ठीक है, तो उसको हम अगले महीने में देखेंगे। देखिए, अगर इस त्यौहार की बात करें तो एक तरीके से श्रृंगारिक त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें जो नवविवाहित महिलाएं होती हैं वो ससुराल पक्ष से उनके लिए एक श्रृंगारिक उपहार आता है जिसे हम सिजारा कहते हैं। ठीक है ना, तो वो भी हमको याद रखना है। तो श्रृंगारिक त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध है, प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। विवाहित महिलाएं श्रावण मास में झूला झूलती है ना, और पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। महिलाएं देखो कौन सी ओढ़नी, लहरिया ओढ़नी का प्रयोग इसके अंतर्गत करती है। यहाँ आप एक चीज़ जरूर याद रख लेना। क्या याद रखना है? कि जयपुर में तीज, छोटी तीज के दिन क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो छोटे बच्चे और बूढ़े, जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं, वृद्ध जो लोग होते हैं, उनके लिए चतुर्थी के दिन अलग से सवारी निकलती है। मगर छोटी तीज की अगर पूछा जाए सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। सिजारा क्या है ये भी याद रखना आप। सिजारा देखो, नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आने वाला एक श्रृंगारिक उपहार है। अब श्रृंगारिक उपहार में देखो बहुत सारे आभूषण हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो महिलाएं श्रृंगार के लिए काम में लेती हैं, वो सारी नवविवाहित जो महिला होती है उसको ससुराल पक्ष से भेंट की जाती है, उसे कहा जाता है सिजारा। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसी शुक्ल पक्ष में कुछ त्यौहार, सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आप सब जानते हैं जो अभी थोड़े दिन पहले मनाया गया, रक्षाबंधन का त्यौहार, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है, याद रख लेना है। इसे हम देखो नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं और इसी को सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो याद रखो, नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा किसे कहा जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, और याद रखेंगे इस दिन श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं, श्रवण कुमार के चित्रों की पूजा की जाती है। ठीक है, प्रमुख मेले, श्रावण मास के कुछ प्रमुख मेले हैं जो श्रावण मास में लगते हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लें। देखिए, परशुराम महादेव मेला ये लगता है मित्रों सादड़ी पाली में। कहाँ पर लगता है? सादड़ी पाली में। वैसे अगर देखा जाए तो पाली और राजसमंद जो जिला है उसके बॉर्डर पर ये जगह है सादड़ी पाली, वहाँ पर परशुराम महादेव का मेला लगता है, और ये लगता है मित्रों श्रावण शुक्ल सप्तमी को। याद रखेंगे परशुराम महादेव का मेला कब लगता है? श्रावण शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं चार भुजानाथ मेला, और इसी को हम कहते हैं मीराबाई मेला। क्या कहते हैं? मीराबाई का मेला। चार भुजानाथ मेला लगता है मेड़ता सिटी नागौर में, और ये मित्रों इसकी शुरुआत होती है श्रावण शुक्ल एकादशी से। श्रावण शुक्ल एकादशी यानी श्रावण मास की 11 से इसकी शुरुआत होती है, और ये अगले 7 दिनों तक चलता है। याद रखेंगे, चार भुजानाथ मेला या मीराबाई का मेला कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी नागौर, और श्रावण शुक्ल एकादशी से अगले 7 दिन तक चलता है। एक महत्वपूर्ण मेला और याद रखेंगे, वीरपुरी मेला, और ये मेला लगता है मंडोर जोधपुर में, और ये लगेगा मित्रों श्रावण मास का जो अंतिम सोमवार आता है उस दिन इस मेले की शुरुआत होती है, और उस मेले को हम जानते हैं वीरपुरी मेले के नाम से। ठीक है, फिर से एक बार और देख ले, परशुराम महादेव मेला सादड़ी पाली श्रावण शुक्ल सप्तमी, चार भुजानाथ मेला मेड़ता सिटी नागौर श्रावण शुक्ल एकादशी से 7 दिन तक, वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर श्रावण मास के अंतिम सोमवार को। ठीक है, तो इस प्रकार हमने श्रावण मास के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उनके बारे में चर्चा की। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, कृष्ण पक्ष में अगर मेलों की बात करें तो याद रखना है, सबसे पहले कृष्ण पक्ष में जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है नागपंचमी, और ये मनाया जाता है श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को। उसके बाद जो दूसरा त्यौहार मनाते हैं उसे बोलते हैं हम निडरी नवमी या फिर नेवला नवमी, जो आती है मित्रों श्रावण मास की कृष्ण नवमी को। तीसरा जो महत्वपूर्ण त्यौहार कृष्ण पक्ष में है वो है हरियाली अमावस्या, जिसे हम श्रावण अमावस्या की तिथि के दिन मनाते हैं, और इस दिन 3 महत्वपूर्ण मेलों का आयोजन होता है, यानी मेले लगते हैं। एक तो है कल्प वृक्ष मेला जो लगता है मांगलियावास अजमेर में, एक है मित्रों फतेह सागर झील मेला जो लगता है उदयपुर में, और एक मेला है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला जो लगता है मित्रों श्री गंगानगर में।
अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष के। तो शुक्ल पक्ष में देखो, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। एक तरीके से श्रृंगारिक त्यौहार है, पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है, प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती हैं, यानी लहरिया ओढ़नी का प्रयोग करती हैं, झूला झूलती हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है जो नव विवाहिता होती है वो पहली बार अपने पीहर में ससुराल के बाद जब आती है तो उसकी सहेलियां उससे अपने पति का नाम पूछती है, और जब तक वो महिला अपने पति का नाम नहीं बताती तब तक उसकी सहेलियां एक पतली टहनी से उसकी पिटाई करती रहती है। इससे इस प्रकार की कुछ कहावतें हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा त्यौहार है छोटी तीज का त्यौहार। फिर आगे बात करें तो सवारी की बात करते हैं। तो इस दिन जो सवारी प्रसिद्ध है वो है जयपुर की सवारी, जो श्रावण शुक्ल तृतीया यानी छोटी तीज के दिन निकाली जाती है। सिजारा, सिजारा एक तरीके से नव विवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आया गया एक गिफ्ट है, एक उपहार है, जिसमें श्रृंगार के कुछ सामान होते हैं। अब श्रृंगार के सामानों में अच्छे अच्छे वस्त्र हो सकते हैं, कुछ आभूषण हो सकते हैं, जो भी महिलाएं श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल करती हैं उसे कहा जाता है सिजारा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को। इसे हम नारियल पूर्णिमा कहते हैं, सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। कुछ मेलों की बात करें तो परशुराम महादेव मेला सादड़ी पाली, ये श्रावण शुक्ल सप्तमी। चार भुजानाथ या मीराबाई मेला मेड़ता सिटी नागौर, श्रावण शुक्ल एकादशी से 7 दिन तक। वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर, ये श्रावण के अंतिम सोमवार को, ठीक है। इस प्रकार हमने श्रावण मास के महत्वपूर्ण त्यौहार और मेलों के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा कर ली है। चलिए मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम भाद्रपद माह के त्यौहारों को लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्रों में शेयर कर लेना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।